फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 का संपूर्ण हल करेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को जो एनसीईआरटी का संपूर्ण हल यदि देखना है तो आप लोग को उसी के नीचे प्लेलिस्ट का आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग एनसीईआरटी का सभी सोल्यूशन को देख सकते हैं आसान भाषा और आसान तरीका में। चलिए देखते हैं हम प्रश्नावली 13.3 का पहला सवाल। कह रहा त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाला धातु को एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है इसको समझना। देखिए पहला बात तो यहाँ पे कह रहा है गोले को पिघलाकर, कितना गोला का त्रिज्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। एक गोला है उसका त्रिज्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक क्या कर रहा है, बेलन बना रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक बेलन ड्रॉ कर लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। देख लीजिए ये बेलन है, ये इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं बेलन होता है। और इसका जो त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या कितना दे रखा है, आर बराबर यहाँ पे दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो है बेलन का हम लोग को ऊंचाई नहीं दे रखा, एच हम लोग को पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग को एक चीज़ समझना होगा, ये जो गोला जो बना हुआ है, ये गोला जितना भार का होगा उतना ही भार का तो क्या बनेगा, ये बेलन बनेगा, क्योंकि इसी को पिघला कर तो ये बनाया गया ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। यदि गोले का आयतन भार पता चल जाएगा तो हम लोग इसका ऊंचाई आराम से ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे सर, तो देख लीजिए। सबसे पहली बात तो हम लोग क्या लिखेंगे, जितना इसका भार होगा, जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन, लिखेंगे गोला का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बिल्कुल आसान है इसको समझना, कहीं कोई दिक्कत। गोला का आयतन क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यू होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, सिंपल सा आसान सा सवाल है, इसको समझना। देखिए इधर भी पाई बराबर की साइड भी पाई, पाई पाई कैंसिल कर देंगे पहले। अब बच गया क्या, 4/3। और त्रिज्या आर का मान क्या दे रखा, गोला का, गोला का आयतन निकाल रहे हैं तो गोला का त्रिज्या कितना दे रखा, 4.2। यहाँ पे दीजिए आप लोग गुना करके 4.2, क्यूब लगा है मतलब 3 बार लिखना है। ठीक है, 4.2 और 4.2 बराबर में इधर बेलन का जो पाई का मान तो कट गया, पाई पाई खत्म हो गया, इसलिए आर का मतलब त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 6, स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुना कर दीजिए। अब बचा क्या, एच, एच हम लोग को मालूम नहीं है, एच लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देख लीजिए आसान तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसको गुना भाग नहीं करना, ठीक है, 4/3 लिखना है, 4.2 गुने 4.2 और 4.2, 3 बार लिख दिए। अब आप लोग को समझना ये क्या है, 6 जो है ये इधर गुना में है। ठीक है, तो इधर साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या जाता है, एच। इसको 2 6 है तो 6 को इधर ले आइए, 6 आएगा गुना में है तो इधर आके बराबर की साइड में आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे भी ये भाग में हो गया, तो बिल्कुल आसान था ना समझना। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा काट लेते हैं। 6 सते क्या होता है, 42, 0.7 से कट गया। 6 सते क्या होता है, 42, ये भी 0.7 से कट गया। अब यहाँ पे देखिए 3 से, 3 में 42 से भाग लगता है, 4.2 में भाग लगेगा, तो कहेंगे जी सर बिल्कुल लगेगा। तो कैसे लगेगा, तो 4 एकम 4, तो बच गया क्या, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 बच गया, यहाँ पे आ गया 2, 3 चौके 12, 1.4 से ये भी कट गया, तो बाकी अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे एच बचा हुआ। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को गुना कर लेंगे। कैसे गुना करेंगे, देख लीजिए, 4 गुने 0.7 गुने 0.7 गुने का क्या 1.4 बराबर की साइड में क्या बचा, एच। हम लोग को हाइट ही निकालना था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस सब को गुना कीजिए, इस सब को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.74 बराबर क्या, एच। तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा था, एच ही निकालने के लिए बोल रहा था। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर 2.74, यही निकालने के लिए बोल रहा था, किसका, बेलन का। तो हम लोग बेलन का जो है क्या निकाल लिए, हाइट निकाल लिए, ऊंचाई निकाल लिए। बोल रहा था बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें, देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नावली 13.3 का दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा वाला सवाल बिल्कुल आसान है, इसको समझना। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का 3 ठोस गोला को पिघलाकर, सबसे पहले ये 3 धातु बना लेते हैं, ठोस गोला। ठीक है, यहाँ पहला गोला बना लिए, पहला गोला बनाए, कितने सेंटीमीटर का त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर का, आप लोग देख रहे हैं बुक में।
ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो है गोला है, गोला इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। इसका जो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है। और तीसरा यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हिसाब वाला का कहना है कि प्रश्न जो दे रखा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु को 3 ठोसों गोलों को पिघलाकर, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। ठीक है, ये तीनों को पिघलाकर मतलब इस तीनों को जो है गलाकर एक बड़ा वाला बनाएगा। बड़ा वाला बनाएगा तो मान लिया जाए कोई ऐसा इतना बड़ा बनाएगा, सॉरी ये गोला कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, आप लोग इसको गोला ही समझेंगे, इस प्रकार बनेंगे। इसका त्रिज्या का मान पता है? तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पता है, कुछ तो दिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको R4 मान लेते हैं। ठीक है, R4 मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों को मिला के एक बना है, तो मतलब इस तीनों का जितना भार होगा उतना ही इसका भी भार होगा। तो बिल्कुल आसान है ना। तो क्या करते हैं, इस तीनों गोला का हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, बराबर हम लोग इसका कर लेते हैं आयतन। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सीधी सीधी बात आप लोग को लिख लेना है। पहला गोला का आयतन जोड़, दूसरा हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर जगह नहीं बचेगा, दूसरा गोला का आयतन और तीसरा गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, चौथा गोला का आयतन। आप लोग ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, तीसरा गोला का आयतन, चौथा गोला का आयतन, ये पूरा लिखना है। ठीक है, हम शॉर्टकट लिख दिए हैं। पहला गोला का आयतन, पहला गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। दूसरा का भी सेम उसी प्रकार हो जाएगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा, सूत्र चेंज नहीं होगा, सबके लिए सूत्र बराबर होता है। तीसरा के लिए भी 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा और चौथा के लिए भी वही हो जाएगा ना भाई, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। चलिए इतना तो आप लोग सजा ही लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तीनों में देखिए क्या आ रहा है कॉमन, इस तीनों में देखेंगे 4/3 कॉमन आ रहा है, 4/3 और कुछ आ रहा है, पाई आ रहा है सर मान, पाई कॉमन आ रहा है तो पाई ले लिए। अब इसका जो है मान अलग है, यहाँ पे r का 1 दे दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पे R4 लिख दीजिए। ठीक है, मतलब त्रिज्या का मान जो है 4 त्रिज्या लेने हैं तो 4 त्रिज्या तक लिख सकते हैं, R4 लिख सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे ब्रैकेट में बच गया क्या, R1Q प्लस R2Q प्लस ये वाला बच गया R3Q, ये बच गया। तो इसको हम लोग घेर लेते हैं बराबर, ये कॉमन ले लिए 4/3, इसको आप लोग को ध्यान रखना 4/3 और पाई ले लिए कॉमन। इधर देखिए क्या है, इधर देखेंगे तो ये पूरा उतार देंगे 4/3, इधर कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, पाई R3 ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये पाई और ये पाई ख़त्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बराबर में पाई है तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं, हल क्या करेंगे वो भी देख लिया जाए। तो हल करने से पहले एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे सर 4/3 काट सकते हैं ना, चलिए काट दीजिए, क्योंकि ये पाई कटेगा 4/3 भी कट सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 4/3 है, यहाँ पे भी 4/3 है, तो इसको 4/3 को भी हम लोग काट दिए। अब बच क्या गया R3, पहले उतार लेते हैं। ठीक है, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, इसको पहले लिख दिया। इधर क्या बच गया सर, इधर बच गया R4 का क्यूब, बिल्कुल आसान है समझना। ठीक है, अब इसका लिख दीजिए R1 का, R1 कितना था देख लीजिए, ऊपर में देख लीजिए 6, 8, 10, यहाँ पर लिखेंगे 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक, और यहाँ पे R4 कुछ दिया रखा है, नहीं दे रखा है सर, इसी को ऐसे लिख सकते हैं R4 का क्यूब, नहीं दिया है मान तो। ठीक है, अब 6 का कीजिए क्यूब, 6 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 के 36, 36 6 के क्या हो जाता है 216, 8 8 64, 64 8 कितना हो जाएगा 512। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 10 100 और 100 10 1000। ठीक, इस तरह से कर लेंगे और ये क्या हो गया R3 R पर पावर R3 4। ठीक है, आराम से इसको समझिए। आगे क्या कर लेंगे, इस तीनों को जोड़ लीजिए, इस तीनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है 1728। आप लोग एक बार जोड़ जरूर लेंगे। ठीक है, R3 4R3 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, 4R3। अब यहाँ पे देखिए 1728 आ गया, यहाँ पे बराबर में आ गया R3 4। तो ऐसा जानते हैं ना, इसको हम लोग क्यूब में लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो किसका क्यूब होता है 1728, तो आप लोग को ध्यान रखना है, तो 12 का क्यूब जब कीजिएगा ना 1728 आ जाएगा।
1728 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 12 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे आर क्यूब 4, तो 4 दे दिए, 4 आर क्यूब है लिखा हुआ, ये क्यूब और ये क्यूब खत्म हो गया, बच क्या गया 12 बराबर R4, R4 जो निकल गया क्या निकल गया 12 निकल गया। तो इस तरह भी लिख सकते हैं R4 बराबर 12। तो यहाँ पे जो कह रहा था प्रश्न में, ये कह रहा था, देख लीजिए प्रश्न को, कह रहा था प्रश्न में इस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, नया जो बनेगा उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना, जो बड़ा वाला, तो इसका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान था समझना। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में क्या दे रखा है। तीसरे नंबर सवाल की बात करें कि तो कह रहा है यहाँ पे व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं है। पहले तो एक कुआं हम बना लेते हैं। कुआं इस प्रकार से आप लोग जानते हैं बना होता है, ठीक है, जो कि एक बेलन की तरह होता है। ठीक, तो हम एक कुआं बना लिए जिसका व्यास दे रखा है सर 7 सेंटीमीटर। तो डी बराबर क्या 7 सेंटीमीटर। यदि हम लोग पूछे सर आर बराबर क्या होगा इसका, तो आर बराबर कहेंगे सर 7/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक कुआं को खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी, और इसको जब खोदा जाता है तो इससे निकलता है मिट्टी, ठीक है, समान रूप से फैलाकर, समान रूप से इसको चारों तरफ फैला दिया जाता है, जो कि 22 गुने 14 मीटर वाला एक चतुर्भुज बनाया गया। मतलब चतुर्भुज कैसा बनेगा, चतुर्भुज इस प्रकार से कुछ बनता है। ठीक है, तो चतुर्भुज इस प्रकार से कुछ बनेगा। आप लोग ध्यान देंगे इस बात को, ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चबूतरा बनाया गया, इस तरह चबूतरा बन गया। ठीक है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फैलाया जो है मिट्टी, ये दे रखा क्या, ये लंबाई दे रखा है, ठीक है, और चौड़ाई दे रखा है। इस तरह रे गुना में या बीमा दे रखे, तो इस तरह समझना आप लोग को। और अगला पॉइंट रहता तो हाइट देता, ठीक ना। यहाँ देखिए हम लोग को पता चल गया इस चबूतरे का क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। निकालना क्या है, हाइट निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आप लोग को एक बात समझना चाहिए, इस कुआं से जितना मिट्टी निकला, इस कुआं का जितना मिट्टी निकला उसी से चबूतरा बनाया गया। मतलब कुआं का जितना आयतन होगा उतना ही तो इस चबूतरे का आयतन होगा। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग इसमें सभी सवाल में आयतन ही निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ये कुआं किस तरह है, बेलन की तरह लिख लेंगे। बेलन का आयतन बराबर किसके आयतन के बराबर होगा, तो ये चबूतरा के बराबर होगा। चबूतरा कैसा है, घनाभ है, लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, 1 ले देते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है सर, एल गुने बी गुने एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पाई का मान क्या होगा 22/7 होगा, और आर का मान क्या दे रखा है सर, आर का मान अभी निकाले थे 7/2। चलिए लिख देते हैं 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए 7/2। एच का मान पता है, एच का मान पता है, तो देख लेते हैं एच का मान पता है। देखिए ऊपर में देखिए कह रहा 20 मीटर गहरा है, तो मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ गहरा जो है 20 मीटर है, तो इसका हाइट ही हो गया, गहरा कितना है 20 मीटर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, बराबर एल, एल दे रखा है कितना 22 दे रखा है, 22 गुने बी ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितना दे रखा है, तो सर 14 दे रखा है। सर एच दे रखा है, नहीं दे रखा है सर, तो एच की जगह पे एच लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब आएगा मज़ा, सिंपल सा सवाल है, इसको सेम जैसे है वैसे लिख लीजिए। 22/7 गुने 2/7 गुने 7/2 ना, गलती हो गया यहाँ पे 7/2 और 7/2 गुने का 20 बराबर, इधर देखिए ये जो है ये वाला क्या है इधर गुना में है, तो यदि बराबर के इस साइड में लाते हैं तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाएगा। यदि इधर वाला गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार इस साइड वाला इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है। तो इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ले आइए, इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 20/22 हो जाएगा, और गुना का ही क्या हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा। 14 कहाँ आएगा, तो सर नीचे आएगा ना, 14 आएगा नीचे, क्योंकि भाग में आएगा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए अपने मन से। अब इधर बच क्या गया, एच बच गया, एकदम शॉर्ट तरीका ये है। ठीक है, अब देखिए कटता है, ये गुना का चिन्ह है बाबू। ठीक है, 7 कैंसिल, देखिए और कोई कट रहा है तो जी बिल्कुल कटेगा। 11 दूने का 22, और कोई कट रहा है, देखिए 10 दूने 20, और कोई कट रहा है तो देख लिया जाए, कहीं कोई कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे देख लिया जाए
कुछ कटने वाला लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। 11 दूने 22, 2 आ गया यहाँ पे, और 2 बचे 10, और ये वाला 7 बचा हुआ है, तो 7 दूने 14। अब कुछ बचा हुआ है तो कहेंगे सर नहीं बचा, ऊपर में क्या बच गया, 5 बच गया। तो ऊपर में 5 बच गया और नीचे में क्या बच गया, 2, 5/2 बराबर क्या बच गया इधर, हाइट h। ठीक है, तो h बराबर हम लोग को क्या पता चल गया, 5/2। आप लोग चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कीजिएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा था क्या, चबूतरे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरे का ऊंचाई ज्ञात के लिए बस इसमें क्या है, दोनों का आयतन बराबर है, इसलिए तो हमने लिख दिया बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। आसान था कितना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं चौथे नंबर सवाल। चौथे नंबर भी सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा व्यास 3 सेंटीमीटर का एक कुआं है। पहले व्यास बना लीजिए, 3 सेंटीमीटर वाला कुआं। तो कुआं कैसा रहता है, तो कहेंगे सर बेलनी रहता है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर वाला एक कुआं हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले कुछ इस तरह से बनेगा कुआं। ठीक है, और कह रहा है इसका जो व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो ये दे रखा है मतलब d बराबर 3 सेंटीमीटर। यदि हम लोग यहीं पे r का बात करें, यहाँ तक की बात करें, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 कर लीजिए, r बराबर 3/2, तो क्या निकल के आ रहा है, 1.5 आ रहा है। काट दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को समझते जाइए एक एक चीज़ को। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अब इससे निकाली हुई मिट्टी और इस कुआं को खोदकर मिट्टी निकालता है और चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ा फैलाकर वृत्ताकार वलय बनाता है। ये जो कुआं है ना, ये जो कुआं देख रहे हैं, इसके चारों तरफ मिट्टी फैला दिया। तो मिट्टी किस तरह फैलाएगा, तो इस तरह से मिट्टी फैलाया है, वलय के तरह से। ठीक है, ये कुआं हो गया और इसके ऊपर चारों तरफ मिट्टी फैला दिया है। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 4 मीटर है। बिल्कुल समझिए आसान तरीक़ा से। एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाता है। ठीक है, और समान रूप से फैलाकर इस प्रकार एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। चारों तरफ से एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बांध जो होता है उसका तो कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। ये चारों तरफ मिट्टी फैलाया है तो इसके नीचे तो कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। ये वाला कुछ ना कुछ ये तो ऊंचा होगा ही। ठीक है, यही ऊंचाई ज्ञात करना। तो बिल्कुल आसान है, इस बात को यदि समझ लिए होंगे। तो कहने का मतलब कुआं से मिट्टी निकाला है, जितना कुआं का आयतन होगा उतने तो इसका आयतन होगा, इतने भार इसका भी होगा। जितना मिट्टी निकलेगा वो इतना गोला होगा और इसका आयतन भी उतना ही होगा। मिट्टी तो कुएं से निकला है। ठीक है, आसान है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेलन का आयतन जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये रिंग का आयतन। ठीक है, जो वृत्ताकार वलय है उसको हम लोग रिंग बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर रिंग का आयतन। ठीक है, यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h1 दे दीजिए। अब रिंग का आयतन, इसको बाबू आप लोग याद रखेगा। ठीक ना, πr² -r²। ठीक है, अब ये r क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता है। ये वाला क्या हो गया, छोटा वाला हो गया। छोटे वाला से यदि हम लोग बड़े वाला में से यदि हम छोटे वाला को माइनस करेंगे तो पता चल ना जाएगा। यहाँ पे बड़ा वाला जो r है त्रिज्या, उसमें से हम लोग छोटा वाला माइनस कर लेंगे। तो छोटा वाला कितना है त्रिज्या, इस बात को पहले समझ लीजिए। पहले बड़ा वाला कितना है, छोटा वाला कितना है पहले देख लीजिए। 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। यदि हम लोग बड़ा वाला बात करें तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, कुआं का व्यास और त्रिज्या कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर निकाले 1.5, तो 1.5 ये लिख लिए। ठीक है, 1.5 लिख लिए क्योंकि कुआं का व्यास दे रखा 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए बिल्कुल समझ लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर तो हम लोग ये इधर भी पाई, यहाँ भी पाई कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं सर। r² बेलन का आयतन, तब बेलन का त्रिज्या क्या है 1.5, ये 1.5 गुने 1.5। ठीक है, और इसका ऊंचाई भी दे रखा है, तो ऊंचाई देख लिया जाए। ऊंचाई दिया है तो फिर हम लोग देख लेते हैं। तेरा व्यास 3 सेंटीमीटर का एक कुआं है, 14 सेंटीमीटर गहरा है। यहाँ से यहाँ गहरा क्या है, 14 सेंटीमीटर है, सॉरी 14 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए 14 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे बच गया सर बड़ा वाला क्या निकला है 1.5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, छोटा वाला का ना, छोटा वाला देख लीजिए पहले बड़ा वाला। सॉरी एक मिनट, इसको समझना होगा, थोड़ा सा गलती हो रहा, थोड़ा मिस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मिस, तो यहाँ से बड़ा वाला जो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा ना, 4 में एक जोड़ देंगे, एक 1.5 को जोड़ दीजिए 4 में, क्या हो जाता है 4 1 5, 5.5 हो जाता है। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या देंगे 5.5, नहीं तो गलती हो जाता। और छोटा वाला का सिर्फ लेना है, तो छोटा वाला यहाँ से यहीं तक ना होगा, तो ये क्या होगा 4, तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक हुआ
ध्यान से समझना होगा इस चीज़ को। बड़ा वाला इतना तो छोटा वाला कितना 1.5 है ना, 1.5, ठीक है। छोटा वाला तो 1.5 हो जाएगा क्योंकि टोटल दे रखा था। बिल्कुल बात समझने वाली है। कहीं कोई दिक्कत? कहेंगे सर नहीं दिक्कत, स्क्वायर कर दीजिए, बड़ा सॉरी गुने एच है तो एच लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1.5 गुने 1.5 गुने 14 बराबर 5 का स्क्वायर कीजिए। 5.5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 30.25 हो जाएगा। आप लोग करके देख लेंगे। 1.1 का स्क्वायर कीजिए, 1.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 2.25। आप लोग स्क्वायर करके देख लेंगे 2.25। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिए, और गुने एच लगा है तो एच लगा दीजिए, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे एक 1.5 गुने 1.5 लिखेंगे, गुने का 14 बराबर, इस दोनों को माइनस कर लीजिए। दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 30 में से 2 जाएगा तो मान लिया जाए 28, 25 25 तो है ही दोनों जगह, 28 आ गया। और ये आ गया एच, ठीक है। एच तो आ ही रहा है। अब एच जो है गुना में है, एच क्या है 28 क्या है एच के गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1.5 गुने 1.5 गुने 14 बटे का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। बराबर की साइड में क्या बच गया एच बच गया सिर्फ। अब ध्यान से समझने वाली बात है, इसको कैसे काटें। 14 दूना 28, 14 दूना 28, डे 1.5 गुने 1.5 कीजिए तो क्या आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। बटे का क्या ये 2 तो 2 आ गया। अधिक कट रहा है तो काट दीजिए, एक बार में कट रहा है और ये 5 बार में कट रहा है, ठीक है। 125 हो जाएगा, सॉरी ये 125 में कट जाएगा। ये आ जाता है कुछ एच बराबर जो निकल के आ रहा है 1.125 आ रहा है। ये आ गया आप लोग का आंसर। तो आंसर आसान था निकालना, इसका कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप प्लीज़ आप हमें एक बार कमेंट ज़रूर करें ताकि हम इस चीज़ को फिर से दोबारा बना सकें, ठीक है। ये आप लोग को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा त्रिज्या में, ठीक है। टोटल त्रिज्या दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कितना दे रखा है तो 5.5 दे रखा है, तब बाकी बच गया क्या 1.5 है ना, बच गया इसमें दे रखा है कहीं। तो आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये चौड़ा जो है पूरे यहाँ से यहाँ चौड़ा है, ठीक है। और इसमें 1.5 क्या है छोटा वाला है त्रिज्या, ठीक है। छोटा वाला त्रिज्या इसलिए 1.5 है, ये देखिए ये बड़ा छोटा वाला वृत्तीय हुआ ना जी, बिल्कुल समझिए। छोटा वाला वृत्तीय हुआ, ये त्रिज्या क्या है 1.5 है। क्यों 5 है? क्योंकि ये जो है कुआं का जो है त्रिज्या दे रखा है 1.5। और बड़ा वाला क्या है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा क्या बड़ा वाला, और यहाँ से यहीं तक जो होगा छोटा वाला होगा। तो बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 5वें नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल की बात करें तो यहाँ कह रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबे वृत्तीय बेलन का आकार का एक बर्तन आइसक्रीम पूरा भरा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को एक बेलन बना लेना है, ठीक है। आराम से समझिए जो कह रहा है पहले उसी चीज़ को। व्यास क्या दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दे रखा है व्यास दे रखा है डी बराबर 12। यदि बाबू हम बोले आर बराबर क्या होगा, आर बराबर सर 12 का आधा कर दीजिए 6 हो जाएगा। बिल्कुल समझिए। अब आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या दे रखा है। और कह रहा 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 15 सेंटीमीटर। आराम से समझिए यहाँ से यहाँ इसका ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है पूरा भरा हुआ, ये जो है पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर है, शंकु से भरा हुआ है। देखिए एक जो होता है फोफी टाइप का आप लोग खाए ना आइसक्रीम, तो उसमें जो इस तरह से भर के देता है, आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, ऐसे करके भर के देता है ना भर के। ये क्या होता है आइसक्रीम हम लोग जिसमें खाते हैं वो वाला हो गया, ठीक है। इसका जो है ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और व्यास इसका जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, डी बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि हम लोग इसका त्रिज्या की बात करें तो क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहीं पे हम लोग सब चीज़ नोट करते जा रहे हैं। तो जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोला है तो ऊपरी सिरा अर्धगोला कर दिए, और उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो ये जो है इस शंकु का जो है कितना शंकु होगा ये हम लोग को ज्ञात करना। हो सकता है 4 भी होगा, ठीक है, हो सकता है 5 भी होगा, 6 भी होगा, तो हम लोग इसको पता नहीं। हम लोग को ये पता नहीं कि ये जो है ये पूरे बेलनाकार जो भरा हुआ आइसक्रीम से उससे निकाल के इसमें कितना भरा जा सकता है, और कितना भरा जा सकता है, और कितने आइसक्रीम का जो फोफी टाइप का रहता है जो हम लोग खाते हैं उसमें कितने में भरा जा सकता है इससे निकाल के, ठीक है। ये निकालना है। सबसे पहले ये बात समझिए, इसका आयतन जितना इसमें होगा उतना ही तो इसमें भरेगा। तो इसमें भरने वाला संख्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे आराम से। कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु कितना, शंकु सर पता नहीं, ये वाला पार्ट हमको पता है, शंकु नहीं पता है। शंकु और ये अर्धगोला है, दोनों का हम लोग को निकालना है। दोनों को जोड़ के ये पूरा पार्ट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। शंकु ये क्या है, शंकु है, ठीक है। इसके ऊपर एक अर्धगोला टाइप का है, तो अर्धगोला और 2 शंकु हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एन। क्यों लिखेंगे एन, क्योंकि इसका संख्या हम लोग को पता नहीं थी इसलिए लिख दिया एन। यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन,
शंकु का आयतन निकल जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आयतन और प्लस क्या होगा, ये अर्धगोला का आयतन देखिए कैसे निकलता है। ठीक है सर। बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच बराबर एन दे रखा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है सर, 2/3 पूरा वो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 याद रखना है, पाई आर क्यूब। ठीक है, आराम से समझिए। अब यहाँ पे भी आर है, इसको 1 दे लीजिए, इसको 2 दे दीजिए और इसको 3 दीजिए, R3 RQ हो जाएगा। ठीक है, नाम दे सकते हैं कहीं कोई दे, तीनों का ना R का मान देना है। ठीक है, समझिए ध्यान से। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है या कटने वाला आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फिलहाल हम इसको जुगाड़ लगाते हैं किसी तरह। H बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी H और यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा पाई n बराबर की साइड में। ठीक है, अब बच गया क्या, 1/3 और क्या बच गया, R2 स्क्वायर H प्लस यहाँ पे 2/3 और क्या बच गया, R3 का क्यूब, यही बच गया। पाई तो निकल गया बाहर। ठीक है, पैतरा लगाना है, पाई कैंसिल कर देना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। R का मान देखिए, बेलन का त्रिज्या क्या दे रखा था, व्यास दे रखा था 12, तो त्रिज्या हो जाएगा 6 × 6 लिख देते हैं। और H दे रखा है सर 15 दे रखा है बराबर N। ठीक है, 1/3 गुने R का मान क्या, शंकु का R त्रिज्या का मान देखिए, शंकु का व्यास दे रखा था 6 सेंटीमीटर, डी बराबर तार निकाले थे हम लोग क्या, 3 सेंटीमीटर। जितना शंकु का होगा उतने क्या होगा, अर्धगोला का भी होगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, R का मान 3 × 3 स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। H का मान पता है 12 दे रखा था सर पूरा टोटली। ठीक है, तो 12 लिख दीजिए प्लस 2/3 R का मान क्या सर, 3 ही हो जाएगा, 3 × 3 × 3, 3 बार 3 क्योंकि क्यूब है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो कुछ नहीं बचा तो घेर देते हैं, आप कुछ नहीं है तो। अब आराम से समझिए, आराम से क्या समझेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, 3 ये भी 3 कैंसिल, बाकी 3 चौके 12, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं, ये वाला नहीं कटेगा 12, सॉरी, ये वाला 12 नहीं कटेगा। ठीक है, ये वाला 12 नहीं कटेगा क्योंकि प्लस लगा हुआ, 3 ये कैंसिल हो गया, बाकी बच क्या जाता है, 6 × 6 × 15 बराबर n। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12 × 36 और कुछ नहीं बचा हुआ, प्लस लगा है, प्लस लगाइए, 3 × 9, 9 × 2 = 18, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक, 6 × 6 × 15 बराबर n बराबर, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 36 और 18 कितना हो जाता है, तो कहेंगे सर 54 हो जाता है। बिल्कुल समझिए, ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 6 × 6 × 15 बटे का क्या, 54। ठीक है, बराबर n बच गया सिर्फ इस साइड में, तो n लिख दिए। 6 × 9 = 54। ठीक है, 3 बार में कटा, 3 × 9, 2 × 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, यहाँ पे 2 × 6 ना 2, यहाँ पे 3 × 5 = 15 कट गया, बच गया क्या, 5 दूनी का 10, ऊपर में क्या बच गया 10 बराबर n। या तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं n बराबर 10। तो मतलब शंकु जो हम लोग को निकल के आया, ये वाला कितना आइसक्रीम भराएगा, तो कहेंगे सर 10 आइसक्रीम भराएगा, ऐसा 10 आइसक्रीम भराएगा। ठीक है, इससे निकालने के बाद कितना, 10। बिल्कुल समझ गया हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग छठे नंबर सवाल। छठे नंबर सवाल में क्या दे रखा है, प्रश्न 6 नंबर में देखा जाए, 6 नंबर में कह रहा है बीमा दे रखा है, बीमा 5.5 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। सिंपल सी बात समझिए, बीमा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो घनाभ बनाने के लिए 1.75 मीटर व्यास वाले 2 mm मोटाई वाला कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, एक घनाभ बना हुआ है, तो घनाभ कुछ इस प्रकार से बनता है। तो हम लोग एक ड्राइंग कर लेते हैं, पहले इस बात को समझ लिया जाए। इस घनाभ जो बना है, इसका जो चौड़ाई दे रखा है, ठीक है, लंबाई दे रखा है 5.5, पहला वाला लंबाई हो जाता है, दूसरा वाला जो है चौड़ाई हो गया। ठीक है, और जो लास्ट वाला है वो ऊंचाई हो जाता है 3.5। सिंपल सी बात। और कह रहा है चांदी के सिक्के से बनाया जाता है। चांदी का सिक्का कैसे होता है, ये ऊपर वाला सतह होता है और साथ ही कुछ नीचे वाला भी सतह होता है। तो ये जो देखा जाए सही से, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ही उसकी ऊंचाई होता है, लेकिन है तो ये क्या, बेलन ना, क्योंकि नीचे थोड़ा सा नहीं, इसका ऊंचाई तो होता ही भाई, ऊंचाई होता है तो ये बेलन बन जाता है। ठीक है, और इसका व्यास दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, d बराबर, सिंपल सी बात समझिए 1.75 दे रखा है।
और इसके ऊंचाई मतलब मोटाई, ये वाला जो पार्ट दे रखा है मोटाई दे रखा है 2 mm। तो 2 mm दे रखा है, तो इसको हम लोग जो है सब देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। तो ऐसा करते हैं हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, और सेंटीमीटर में बदलने का मतलब है मिलीमीटर से बदलिएगा तो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर में बदलने से 2 को 10 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या निकल गया हम लोग का, सेंटीमीटर में बदल गया। बिल्कुल आसान है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग को कह रहा है क्या, ये चांदी का सिक्का कितना सिक्का लगेगा ऐसा घना बनाने में, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है, ठीक है। ये चांदी का सिक्का कितना सिक्का लगेगा, तो सिंपल सी बात है, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होना चाहिए, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्या लिखेंगे, ये क्या है, घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, मतलब सिक्का का, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बेलन का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो कहेंगे सर L गुने बी गुने एच होता है। साथ ही अब आपको बताना है, यहाँ पे देखिए सिक्का का संख्या ये नहीं बता रहा सिक्का का संख्या कितना है, ठीक है। तो हम लोग को ये सिक्का संख्या कितना होगा, यहाँ पे कह रहा है, ध्यान समझिए, इतने वाले कितने चांदी के सिक्के लगेंगे, ऐसा इस तरह का घना बनाएंगे चांदी के सिक्के से, तो कितने सिक्के लगेंगे, कितने सिक्के को पिघलाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को सिक्का का संख्या मालूम नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिक्का की संख्या की जगह n लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक का हम लोग को मालूम है सब चीज़, एक का क्या मालूम है, सबसे पहली बात समझिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो कहेंगे सर पाई r स्क्वायर h होता है, इस बात को। अब यहाँ आप देख लिए L क्या दे रखा है, 5.5 गुने 10 चौड़ाई दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है 3.5 बराबर n। देखिए इधर क्या है, पाई का पाई दे रखा है, पाई का हम लोग मान रखते हैं, तो कहेंगे सर जी बिल्कुल रख दीजिए 22/7 गुने r का, इसका त्रिज्या क्या दे रखा है, देखिए त्रिज्या ये d दे रखा है, मतलब व्यास दे रखा है इस सिक्के का 1.75 दे रखा है, अधिक कुछ नहीं है, मतलब ये आधा नहीं हो रहा, सीधे 2 कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 1.75 व्यास दे रखा है, तो आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर लगा हुआ तो 2 बार गुना कर दीजिए, ठीक है। अब बच गया ऊंचाई, ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई हम लोग ने निकाला था सेंटीमीटर में क्या 2/10, बिल्कुल आसान है। इतना अधिक समझ गए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग को इतना पता है घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन सेम बराबर है, क्योंकि इसी को पिघलाकर ये बनाया जाएगा, तो कितना लगा है ये पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात, ये संख्या निकाल लेंगे, n का मान जितना निकलेगा वही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 5.5 गुने 10 गुने 3.5। अब यदि हम कहें ये वाला संख्या जो है इधर लाएंगे तो क्या होगा, आप लोग को पता है ये वाला संख्या भाग में, तो ये जो इधर आएगा मतलब बराबर की साइड में आएगा, गुना में आएगा, गुना में आता है क्या होता है, संख्या ऊपर नीचे होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग सभी को इधर ले आते हैं, ठीक है, एक ही बार में। यहाँ पे 22/7 है, क्या हो जाएगा 7/22 गुने ये 175 है। सबसे पहले इसको उड़ा लीजिए, उड़ाते हैं क्या होता है 2 डबल 0 हो जाता है, इसको उड़ा लेते हैं क्या हो जाता है डबल 0 होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उसके नीचे उतना अंक बैठ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या 200/175, ठीक है, गुने 200/175। अब ये क्या आ जाएगा 10/2 उल्टा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भाग में पहले से था, इसको इधर साइड लाए तो गुना में होगा, तो गुना में संख्या बदल जाता है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। अब आ जाता है यहाँ पे पॉइंट वाली याद, 25 × 200, ठीक है, 25 × 175, आराम से समझिए। ये भी उसी प्रकार से कट गया, और कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ये 7 एकम 7 कट गया, और कहीं कोई कट रहा है, हाँ ये 7 5 0.5 से कट जाएगा 35, ठीक है, आराम से समझिए। और कहीं कुछ कटने वाला है देख लिया जाए, कहीं कुछ कटने वाला है तो कटेगा। 5 दूने 10, 11 दूने 22, ठीक है। अब 11 दूने 22, 11 5 55, 0.5 से ये भी कट गया। और कोई कटने वाला है, हाँ ये सर 2 5 10, और कोई देख लिया जाए, कहीं कोई करने वाला है तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए इसका इससे गुना कीजिएगा तो इसका आधा 4, और इससे इसका गुना कीजिएगा तो इसका आधा 4, ठीक है, 4 4 हो गया, 4 5 20 और 20, और इसको पूरा का गुना कर दीजिए, ठीक है। कैसे गुना करना है 0.5 गुने 5 गुना 0.5 गुने 0.5, यहाँ पर 8 आ जाएगा, गुने 8 गुने 5, 8 5 40, 40 5 200, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग, बराबर में क्या बचा n, ये आ गया 200 बराबर n। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं n बराबर क्या निकल के आ गया
200 निकल के आ गया। कितना आसान था इसको समझना। मतलब इस चांदी के सिक्के को 200 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर इस तरह का घना बनाया जा सकता है, जिसका लंबाई दे रखा है 5.5 और चौड़ाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान था इस चीज़ को समझना। तो हम लोग ने क्या किया, इस घनाभ का आयतन निकाल लिया और इस वाले सिक्के का आयतन निकाल लिया, और सिक्के का आयतन निकाल लिए। हम लोग को सिक्का का संख्या पता नहीं था, तो इसलिए सिक्का का संख्या क्या मान लिए, n मान लिए। n का मान निकल जाएगा जितना उतना सिक्का हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। चलिए हम लोग देखते हैं 7वें नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल में क्या दे रखा है, और बिल्कुल आसान, इसको समझिए। कह रहा है यहाँ पे एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी दे रखा है और ये बाल्टी हो गया, और इसका जो है ऊंचाई दे रखा है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख लिया जाए त्रिज्या दे रखा है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला त्रिज्या दे रखा है, ये पूरा हो जाता है व्यास। और यहाँ पे आर बराबर दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो कह रहा है रेत भरा हुआ, रेत मतलब क्या, बालू भरा हुआ। इस बालू को जो है जब हम लोग जमीन पे उल्टाते हैं, खाली करते हैं, तो ये शंकु आकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, शंकु आकार। शंकुआ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से। सॉरी, यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं करेंगे, यहीं कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे उल्टाइएगा ना, जब इस तरह उल्टाते हैं बाल्टी से तो बालू इस तरह गिरता है, ठीक है, शंकु आकार का हो जाता है। और ये शंकुआ कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। और इसका जो है ऊंचाई दे रखा है, हम लोग को ऊंचाई दे रखा है। ऊंचाई क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका त्रिज्या, ये वाला पार्ट जो है त्रिज्या हो जाता है, ये त्रिज्या ज्ञात करना। और इसका तिर्यक, ये वाला तिर्यक जो ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो हम लोग को इतना तो पता है कि इस बाल्टी का आयतन के बराबर ही ये शंकु आकार का आयतन होगा, इतना पता है ना। तो इतना पता है कि शंकुआ, ये जो बाल्टी का बेलन का आयतन और ये शंकुआ का आयतन बराबर है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या पता नहीं। यदि हम दोनों का बेलन का कंप्रोमाइज़ करें, दोनों का बेलन निकालना चाहें, तो क्या हम लोग को आर निकल जाएगा, निकल जाएगा। आर निकलेगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को ये लंब दे रखा है, तो हम लोग को आर पता चल जाएगा, मतलब आधार पता चल जाएगा, तो कर्ण आराम से निकाल लेंगे। सिंपल वही करने वाले हम लोग, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। आप लोग हिसाब पढ़ लेंगे, ठीक है। आयतन, तो बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे भी एच है, कन्फ्यूज ना होने के लिए इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दीजिए। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे 1 दे दीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला पाई, ये वाला पाई कैंसिल, बराबर बराबर में रहता है तो कैंसिल हो ही जाता है। बाकी बच गया ये बेलन का आयतन में आर का मान। देखिए त्रिज्या का मान क्या निकल के दे रहा है, 18, 18 स्क्वायर है, तो 18 गुना 18। हाइट क्या है, 32 है, 1/3, 1/3। यहाँ पर देखिए R2 मतलब शंकु का। त्रिज्या दे रखा है सर, नहीं दे रखा, आर स्क्वायर दे दीजिए। हाइट दे रखा है सर, 24 सेंटीमीटर दे रखा है सर। देखिए हाइट दे रखा है ना इसका 24 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 24 सेंटीमीटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे देख लीजिए 18 गुने 18 गुने 32। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, एक का कोई मायने नहीं होता, एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से लिख सकते हैं। तो एक को इससे गुना कर दीजिए, देखिए 1/3 है, गुने 24 करेंगे। आर को हटा दीजिए, बीच से खत्म कीजिए, ठीक है ना। इसको रफ में समझिए, इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया, 24/3 आ जाएगा। तो इसको इधर साइड लाएंगे तो क्या होगा, गुणाम भाग में है तो इधर आके गुणाम होता है। गुणाम क्या होता है, ऊपर वाला नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/24 बराबर, इधर क्या बच गया, आर स्क्वायर बच गया सिर्फ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लीजिए आप लोग। 3 8 24, 8 चौके 32, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अब 18 गुना 18 गुना 4, 18 गुना 18 और गुना 4 कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 1296, ठीक है। बराबर इधर क्या बच गया, आर स्क्वायर। अब 1296 किसका स्क्वायर है, सिंपल सी सब बात है। 31 का होगा, नहीं होगा। 34 का नहीं होगा सर। 35 का तो बिल्कुल नहीं होगा। 36 का होगा, 36, हाँ 6 दिन 12, हाँ 36 का हो जाएगा। ये हो जाता है 36 का स्क्वायर। 36 का 1296 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो 36 बराबर क्या निकल गया, आर। तो कहने का मतलब आप लोग इसको जान रहे हैं, आर बराबर क्या निकल गया, 36। अब समझिए इसका मान क्या निकल गया, हम लोग को 36 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला साइड निकालना है, इस वाले साइड को निकालना है। हम लोग को लंब पता है और कर्ण पता है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, एल स्क्वायर बराबर होता है लंब एल स्क्वायर, ठीक है। ये एल मानिए तिर्यक जो कर्ण दे रखा है, ठीक है। ये एल, ये तिर्यक लंबाई मांग रहा है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको एल हम लोग मानते हैं, या तो इसको कर्ण मानिए, ठीक है। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जोड़ दीजिए, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जोड़ दीजिए। यहाँ पे दे रखा है आधार का स्क्वायर दे रखा है 36 का स्क्वायर कर देते हैं
प्लस हम शॉर्ट में जा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और 24 का स्क्वायर कर देते हैं। एल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 36 का स्क्वायर करते हैं तो 1296 आ जाएगा, 1296 प्लस 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 576 आएगा। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 1800 क्या आ जाएगा, 7 6 2 6 6 12 मतलब 72 आ जाएगा, ठीक है, 1872। एल स्क्वायर बराबर क्या, स्क्वायर इधर लगा हुआ है तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके स्क्वायर क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है 1872। या तो आप लोग यहीं पे छोड़ दो, या तो एल का इसका उसको निकाल लो, इससे रूट से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 12√3 आ जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। इसको निकालने के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये हम लोग तिर्यक लंबाई भी ज्ञात कर लिए, यहाँ देख लीजिए, तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कर लीजिए, और इसका जो क्या था त्रिज्या भी निकालिए। तो कितना आसान था ये मेथड, आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करें कि सर ये समझ में नहीं है, वो समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए देखते हैं 8वें नंबर सवाल। 8वें नंबर सवाल में क्या दे रखा है, देखते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल में कह रहा है 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.5 मीटर गहरा एक यहाँ पे नगर लिखा गया, नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, कोई नहर रहता है उसमें क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। वो कितना गहरा, वो क्या हो गया ऊंचाई, उसका लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये किस प्रकार बनेगा, सपोज कीजिए ये घनाभ आकार बनेगा, ठीक है। ये किस प्रकार बनेगा, एक घनाभ की तरह बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि उसका लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई सब चीज़ दे रखा है। सबसे पहली बात यहाँ पे दे रखा है चौड़ाई कितने 6 मीटर, और ऊंचाई दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। और कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। इसको अभी यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। अगले पॉइंट समझिए। अगला कह रहा है यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा 30 मिनट में, ठीक है। तो मान लिया जाए यदि कहीं पे इसको पानी लेना है, खेत वगैरह कहीं पे भी, अब किसी भी चीज़ में हम पानी देंगे तो उसका भी ना कुछ तो ऊंचाई होगा जी। चलिए इस कुछ खेत में जो है उसमें वो सिंचाई कर रहा है, पानी डाल रहा है, इसका भी तो कुछ ना कुछ ऊंचाई दे रखा होगा। चलिए इसका जो ऊंचाई दे रखा है, गहराई, ठीक है, वो दे रखा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है पानी आवश्यकता होती, कितना क्षेत्रफल में ये पानी आवश्यकता है, ठीक है। बिल्कुल समझिए, जितना इसका आयतन होगा, पहले ये इस बात को समझिए, चौड़ाई क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 6 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई दे रखा है इसका कितना, तो कहेंगे 1.5 मीटर। और लंबाई देख लीजिए, अब लंबाई तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए लंबाई निकालने के लिए हमको पता है 1 घंटा में जो है, 1 घंटा में कितना दे रहा है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर इस पर पानी चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है इस पर, इसका लंबाई चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 30 मिनट कह रहा है, 30 मिनट, तो हम लोग उसका आधा जानते हैं, 1/2 गुने क्या हो जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 कर दिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग काट लेते हैं, 10 × 5 = 50। तो ये क्या निकल के आ गया, 50 निकल गया, सॉरी 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50 नहीं, 2 × 5 = 10 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को L पता चल गया क्या, 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर यहाँ पे क्या है, मीटर में, तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देते हैं। कैसे हो गया, यहाँ शॉर्ट तरीका बताते हैं आप लोग को। जब मीटर को जो है, किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 5000 मीटर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5000 मीटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे लंबाई हम लोग को पता चल गया क्या, 5000 मीटर, क्योंकि मीटर में निकाल इसलिए क्योंकि सब दे रखा था मीटर में। अब नहर का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन इसका भी होगा। सबसे पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, पहले हम निकाल लेते हैं नहर का आयतन। नहर का आयतन बराबर क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आराम से समझिए, लंबाई दे रखा है सर, लंबाई 5000, चलिए 5000, चौड़ाई दे रखा है सर 6 सेंटीमीटर या 6, और यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है 1.5। चलिए इस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है 45,000, ठीक है। इसको गुना करके आप लोग चेक कर लीजिए, 45,000 आ जाता है। अब नहर की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। नहर का ऊंचाई क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बराबर 8, ठीक है। 8 को हम लोग को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में जब दे रखा है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, आसान है। इसको मीटर में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। ऊंचाई दे रखा था, अब हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा। तो आवश्यकता अनुसार कह रहा है, यहाँ पे देख लिया जाए, कह रहा है कि पानी आवश्यकता होती है 8 सेंटीमीटर गहरे के लिए। तो 8 मीटर गहरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आवश्यकता सिंचाई का क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना निकल रहा है, नहर का आयतन
ये निकला है 45,000 बटे का 0.08। आराम से इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5,000, ये कुछ आ जाएगा 625 मीटर। जहाँ पे जीरो है पॉइंट के बाद जीरो दे दीजिए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा देखिए, डिवाइड करके आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 56 2500, ठीक है कि इतना क्षेत्रफल वो लेगा। मतलब इसमें जो पानी जाएगा इसमें इतना क्षेत्रफल होगा, इसका इतना ऊंचाई दे रखा है, इतने ऊंचाई में पानी भरना, ठीक है। इतने ऊंचाई में पानी भरना है तो इतने ऊंचाई में कितने दूर तक पानी जाएगा, तो इतना दूर तक जाएगा, जो कि हमने बता दिया आप लोगों को। तो यदि समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 8वें नंबर तो क्लियर हो गया। अब नंबर सवाल देख लेते हैं। नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर प्रश्न में देखा जाए, कह रहा है एक किसान अपने खेत में बनी 10 सेंटीमीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी के आंतरिक व्यास। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बेलनाकार टंकी बना लेते हैं, ठीक है। हिसाब के अकॉर्डिंग आप लोग को चलना है, ठीक है। ये एक टंकी हो गया, ठीक है, एक टंकी है। कह रहा है इसका जो व्यास दे रखा है, यहाँ से यहाँ व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा। व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर। और इसका कह रहा है इस बेलनाकार 2 मीटर गहरी है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो गहरी है 2 मीटर तक है, 2 मीटर, ठीक। और यहाँ पे है आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाला एक पाइप द्वारा एक नहर को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ से एक पाइप बना लेते हैं, एक नहर को जोड़ता है। और यहाँ पे कह रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास, इसका जो व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो सिंपली हम लोग को त्रिज्या से मतलब रहता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। आसान तरीका से समझिए। और कह रहा है यहाँ पे क्या, यदि पाइप में जो पानी है 3 किलोमीटर प्रति चाल से बह रहा है, 3 किलोमीटर पर घंटा, मतलब एक घंटा में जो है यदि पाइप में 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बह रही, 3 किलो घंटा पर घंटा जो है ये चल रही है, ठीक है, बह रही है, तो कितने समय बाद टंकी को पूरा भर जाएगा। बिल्कुल आसान है, समझिए। ये जो है इस देखिए पाइप देखिए पानी आ रहा है कितना, 3 किलोमीटर पर घंटा आ रहा है, ठीक है। यदि मान लिया जाए, सपोज सी बात करें, ये 10 लीटर, यदि एक घंटा में 10 लीटर दे रहा है, यदि एक घंटा में ये 10 लीटर दे रहा है, तो ये जो है 100 लीटर की टंकी है, 100 लीटर की टंकी। आसान समझिए, ये 100 लीटर की टंकी यदि एक घंटा में 10 लीटर दे रहा है, ठीक है। और जिस हम लोग को पता है 100 लीटर भरना है, 100 लीटर भरना है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 में 10 से भाग देते हैं, क्या निकल जाता है 10। तो क्या निकल गया हमको, 10 घंटा में भी भर देगा। 10 लीटर पर घंटा चल रहा है, एक घंटा में 10 लीटर देता है, एक घंटा में इस पाइप के द्वारा पानी इस टंकी में 10 लीटर आता है, ठीक है। तो 10 घंटा में 100 लीटर भर जाएगा ना। तो हम लोग क्या किए, दोनों का व्यास को, आयतन को हम लोग बटे कर दिए, मतलब बटे करके निकाल दिए, भाग दे दिए, आराम से निकल गया। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस वाले पाइप का और इस टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइप द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टंकी का आयतन कितना पानी वो दे रहा है, आयतन बटे क्या हो जाएगा, टंकी का आयतन, ये वाला इसका आयतन कितना है, ये कितना गड्ढा है, ठीक है। और बहने वाला पाइप का जल का आयतन, ठीक है। आराम से समझिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टंकी का आयतन पार स्क्वायर h, और बहने वाला ये भी तो एक बेलनाकार ही है, और ये भी गोलाकार है, ठीक है। ये बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार है, आराम से समझिए। तो दोनों तो एक ही तरह है, तो पार स्क्वायर h इसका भी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है, कुछ चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, देख लीजिए। ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है। ये क्या दे रखा है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रफ समझ लेते हैं। रफ में क्या समझते हैं, किलोमीटर दे रखा है 3 किलोमीटर दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेते हैं, तो मतलब 100 से गुना कर देंगे, 300 मीटर हो जाएगा। पहला कंडीशन समझ गए। अब दूसरा कंडीशन समझिए, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को बदल दीजिए मीटर में, क्योंकि इसको मीटर में निकाले हैं, तो इसको भी मीटर में निकालना होगा। 10 को यदि आर बराबर हम लोग 10 को यदि हम लोग मीटर में बदलते हैं, तो 100 से भाग दे दीजिए, ये आ गया मीटर में, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देख लिया जाए, ये भी मीटर में दे रखा है और ये भी मीटर में दे रखा है, ठीक है। आराम से इस चीज़ को समझ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है पाई का मान पाई दे सकते हैं 22/7, या तो पाई लिख लीजिए। आर का मान क्या दे रखा,
टंकी का आर का मान 5 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए यहाँ पे 5 गुने स्क्वायर लगा है 5 गुने 5। हाइट क्या दे रखा है 2 बटेगा। अब पाइप का पाई गुने आर का मान क्या दे रखा है, निकालें आर का मान 10/100, 10/100 गुने 10/100 स्क्वायर लगा हुआ। एच क्या दे रखा है, एच तो जितना पानी इससे निकल रहा है तो उतना ही ना हो जाएगा एच, तो हम लोग निकाले हैं 300 मीटर। ठीक है 300 मीटर, यहाँ पर लिख देंगे 300 मीटर। ये जीरो ख़त्म। अब बच गया क्या, देख लिया जाए। अब यहाँ पे ए जीरो ख़त्म। ठीक है, ये दोनों जीरो तो ख़त्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, आराम से इस चीज़ को समझना होगा काटने के लिए। ठीक है, पे एक थोड़ा सा मिस क्या हो रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे एक और जीरो होगा, क्योंकि हम लोग ने किलोमीटर को मीटर में बदला है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलते तो 1000 से गुना करना पड़ता है, 100 से नहीं 1000 से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3000। तो यहाँ पे देखिए ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे 3 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे भी 3 जीरो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कहीं कोई दिक्कत, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो ख़त्म हो गया। 5 दूने का 10, 2 गुने का 2 से 2 ख़त्म, और पाई से पाई ख़त्म। अब कुछ बच गया, देख लिया जाए कहीं कुछ बचा हो तो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ बच गया सर 5 और बटे का यहाँ बच गया 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/3। और कुछ नहीं बचा हुआ ना, नहीं बचा हुआ, तो ये घंटा निकल गया हम लोग का। इतना घंटा में इस टंकी को फुल कर देगा। तो ये घंटा को हम लोग मिनट में बदल लेते हैं। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो 20 दिया 60, तो 20 पंचे 100 मिनट आ जाएगा। आराम से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसान भाषा में आसान तरीका से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, और आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें शेयर करके कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।